नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। महेंद्र सिंह जीत मालविया पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से उन्होंने मुलाकात की है। कांग्रेस में वापसी के बाद आपको बता दें पीसीसी चीफ से उन्होंने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से बता रहे हैं, जहां महेंद्र जीत सिंह मालविया ने गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है। पहली बार वापसी करने के बाद वो यहां पर पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां महेंद्र जीत सिंह मालविया ने पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है। कांग्रेस में वापसी के बाद आपको बता दें कि ये पीसीसी चीफ से उन्होंने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां गोविंद सिंह डोटासरा से मिले हैं महेंद्र जीत सिंह मालविया, और ये मुलाकात पीसीसी वॉर रूम में हुई है और तमाम चीजों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। भाजपा से कांग्रेस में वापसी के बाद महेंद्र जीत सिंह मालवीय आज पीसीसी चीफ से मिले हैं। मालवीय साहब, घर वापसी कैसा लग रहा है? जिस घर में 40 साल तक रहे हो और कई पदों के ऊपर रहते हुए सेवाएं दी हो, उस घर के लिए क्या कहना। बहुत खुशी है, बहुत पसंद था। ऐसा क्या हुआ था मालवीय साहब कि 40 साल बाद घर बदलना पड़ा था? ऐसी कोई बात तो नहीं थी, लेकिन चले गए तो चले गए, लेकिन वापस घर में आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, पंचायती राज को जिताएंगे। मतलब एक सवाल ये है कि 40 साल रहे, सरपंच से लेकर सीडब्ल्यूसी तक के मेंबर बने, 2 बार सरकार में मंत्री रहे, जनता ने सर आंखों पे बिठाया, पार्टी ने सब कुछ दिया, तो वो ऐसे क्या कारण रहे थे कि जो अब दूर हो गए? अब कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, अब ईश्वर में नहीं जाना चाहता, लेकिन गया था, वापस अपने घर में परिवार में आया हूँ और जो जीवन का शेष समय है वो बाकी के लिए निकालूंगा और काम करूँगा। मलाल तो है इस बात का कि वो फैसला गलत था? हाँ, यही मानो। बिल्कुल, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ प्रजा के सामने कि एक तरह की गलती थी ये मेरी। 2 साल का अनुभव कैसा रहा भाजपा में? कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर पाते हैं आप? देखो, कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी ने एक लंबा राज किया हो, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, देश आज़ाद किया, उस कांग्रेस पार्टी का क्या कहना। भाजपा का आंतरिक सिस्टम कैसा लगा? उस आंतरिक सिस्टम में मैं गया ही नहीं, मैं अपने आप ऊपर से ही काम करता रहा, छोटा मोटा। बाकी मैं ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस अपनी जगह पे कांग्रेस। क्या ये भी मालवीय जी वजह है कि कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग जाते हैं भाजपा में, भाजपा का जो मूल कैडर है वो स्वीकार नहीं कर पाता है उनको उस तौर पर? नहीं, स्वीकार करे या नहीं करे, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा में जाता है तो जो जाता है वो खुद ही अपने आप में इस बात का अनुभव करता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। लेकिन पूरा आदिवासी बेल्ट आप वहाँ के छत्रप रहे, आपके जाने से कांग्रेस कमजोर भी हुई थी। अब आगे की क्या प्लानिंग, क्या रणनीति रहने वाली? बहुत जल्दी अभी अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया है कि इस टीएसपी क्षेत्र में एक बड़ी रैली के रूप में हम कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पंचायत और निकाय चुनाव एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा काम आपके लिए। बांसवाड़ा में पिछले 25 साल से प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है। हम फिर जीता के बताएंगे। एसआईआर से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा उस बेल्ट में? उस क्षेत्र में एसआईआर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया मालवीय साहब। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। तो सुशांत पारीक हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुशांत, आपने महेंद्र जीत सिंह मालविया के साथ बातचीत की है, लेकिन दो नेताओं की क्या बातचीत हुई होगी? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से उन्होंने मुलाकात की घर वापसी के बाद, क्या कुछ चर्चा रही इनके बीच में? देखिए, एक तो आभार व्यक्त किया है क्योंकि पीसीसी चीफ के मार्फत ही दिल्ली
पूरी जो है कवायद दिल्ली तक गई थी, उसके बाद वहां से अनुमति आई, तो पार्टी अध्यक्ष के नाते उनसे मिलना, उनका आभार व्यक्त करना एक शिष्टाचार मुलाकात हम इसे कह सकते हैं। और दूसरा, दिशा निर्देश भी लिए हैं कि कैसे अब पार्टी में काम करना है, बांसवाड़ा और उस क्षेत्र में खासतौर पर क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। मालवीय का जो विजन है उसे लेकर उन्होंने अपनी बात कही है कि मैं वहाँ पर जल्दी बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा हूँ, जैसा कि वो हमें बता रहे थे। लेकिन आप ये देखिए, एक 40 साल एक पार्टी में रहने के बाद एक नेता 2 साल किसी दूसरी पार्टी में रहकर वापसी जब करता है, थोड़ा समय लगता है। एक पार्टी छोड़कर जाना आसान नहीं होता और फिर से वापसी करना भी उतना आसान नहीं है। जिस तरह की बातचीत में वो बता रहे थे, कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, कांग्रेस की कार्यशैली की तारीफ कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में एडजस्ट नहीं हो पाया था, मैं उस तौर पे घुस भी नहीं पाया, उस आंतरिक सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बन पाया। और बांसवाड़ा और उसको पूरा बेल्ट जो है आदिवासी बेल्ट, वहाँ के वो क्षत्रप हैं, 40 साल से उस इलाके की पॉलिटिक्स पर उनकी गहरी पकड़ रही है। अब वापस उस पकड़ को फिर से मजबूत बनाना, 2 साल का जो वैक्यूम आया है उससे कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जगह लेने की कोशिश की होगी, वहाँ से फिर से संतुलन साधना ये एक चुनौतीपूर्ण काम तो उनके लिए रहेगा ही। और इसकी शुरुआत वो जल्दी एक बड़ी रैली के साथ करेंगे और जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मैं जब वापस आया हूँ उस आदिवासी बेल्ट में, खासतौर पे बाप पार्टी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी चुनौती होगी महेंद्र जीत के लिए कि वो फिर से अपनी बेल्ट में पकड़ बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत पारेख इस जानकारी।